योजना के तहत घाटशिला रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास बनेगा। स्टेशन का 130 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रखी है। कार्यक्रम के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक रामदास सोरेन समेत खड़गपुर रेलवे डिवीजन के एडीआरएम सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आज हमारे घाटशिला जो टूरिस्ट का एक बढ़िया हब के रूप में जाना जाता है, काफ़ी मात्रा में लोग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग इस क्षेत्र के भ्रमण में आते हैं। ऐसे भी अगले कुछ दिनों इस क्षेत्र की विकास के एक नए किरण लेकर आएगा। 30 करोड़ की योजना है जिसमें स्टेशन का उन्नयन का सारा काम किया जाएगा, यात्री सुविधाओं का विकास होगा, सामने जो पैसेंजर्स के लिए सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें बदलाव होगा, आगमन और प्रस्थान अलग अलग होंगे। और झारखंड में राजभवन और राज्य सरकार फिर एक बार आमने सामने नजर आ रही है। इस बार ये तल्खी झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को लेकर है। राजनीतिक परिपाटी के उलट इस विधेयक में कुलाधिपति का पद मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, जबकि अब तक कुलाधिपति के पद को राज्यपाल ही सुशोभित करते रहे हैं। झारखंड में राजभवन और राज्य सरकार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। सदन में पारित विधेयक को लगातार आपत्तियों के साथ लौटाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी राज्यपाल के अधिकार में संधमारी कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने परिपाटी और परंपरा के उलट कुलाधिपति के पद पर मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई है। मॉनसून सत्र में सदन से पारित झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 में कुलाधिपति के तौर पर मुख्यमंत्री का नाम दर्ज है। कांग्रेस का साफ कहना है कि राज्यपाल राज्य सरकार को जरूरी सुझाव जरूर दें, लेकिन किसी पार्टी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बने। राजभवन एक संवैधानिक संस्था है, समय समय पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश और सुझाव देने का काम करती है। राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का इंस्ट्रूमेंट ना बने और राजनीतिक पचड़े में वो ना पड़े। और महामहिम राज्यपाल जी, आप अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें। सदन में इस विधेयक के पास होने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी के विधायकों ने राजभवन जाकर आपत्ति जताई। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे बीजेपी विधायकों ने इसे काला कानून बताया। बीजेपी का आरोप है कि सीएम ने शिक्षा का राजनीतिकरण किया है। अरे मुख्यमंत्री जी अब सब कुछ होंगे, भ्रष्टाचार के वो प्रतीक होंगे और भ्रष्टाचारियों के जमात के वो नेता के रूप में जाने जाते हैं झारखंड में। आज इर्द गिर्द जितने उनके थे, आज वो जेल में नजर आ रहे हैं, कानून के शिकंजे में नजर आ रहे हैं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश पर बंदिश होनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने शिक्षा में राजनीति करने का काम किया, राजनीतिकरण करने का काम किया, इसका हम विरोध कर। सरकार के जो प्रारूप है विधेयक का, वो ही कानून सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, न जनता के हित में है वो। सदन में बीजेपी ने प्रतियोगी परीक्षा विधेयक और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पर जोरदार तरीके से आपत्ति जताई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधेयक राजभवन से लौटाए जाते हैं या राज्यपाल की इस पर मुहर लगती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां सोमवार से स्टूडेंट फिर से रिम्स हॉस्टल पहुंचेंगे और रिम्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच पिछले महीने विवाद के बाद बच्चों को हॉस्टल और कॉलेज से वापस भेज दिया गया था, लेकिन अब स्टूडेंट फिर से हॉस्टल पहुंच पाएंगे। सभी स्टूडेंट को पिछले महीने विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को छात्र तय शर्त पर वापस लौट रहे हैं। शपथ पत्र भरने के बाद सभी को फिर से नए सिरे से रूम अलॉट किया जाएगा। पहले फेज में अंडर ग्रेजुएट छात्रों की वापसी की बात कही जा रही है। छात्रों को इस शर्त पर वापसी कराई जा रही है कि भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा ना करें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। फर्स्ट पेज हम लोगों ने शुरू किया इस सोमवार को जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, उन्होंने शुरुआत अभी की है बीडीएस के जो स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट के, उनको फेज वाइज मंडे से हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। 8 तारीख से वो लोग
फेज वाइज आएंगे, उनको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, उसके पश्चात उनकी जो एकेडमिक क्लासेज हैं वो शुरू होंगे। पिछले दिनों रांची रिम्स के हॉस्टल में हुए हंगामे के बाद एक बार फिर से बच्चे वापस रांची के रिम्स के हॉस्टल पहुंच पाएंगे। दरअसल कल से एक बार फिर से रांची के रिम्स के हॉस्टल में बच्चे का प्रवेश शुरू हो जाएगा, यानी जिन बच्चों को की वापस भेजा गया था, जहां की पिछले महीने की बताएं कि पिछले महीने जिस तरीके से हॉस्टल के अंदर मारपीट हुई थी, मारपीट के बाद 19 से लेकर 22 तक के बैच के जितने भी बच्चे थे सभी को उनके सामान के साथ वापस भेज दिया गया था। और ये खाली पड़े हॉस्टल है इस वक्त जहां पर हम है। हालांकि कल से इन हॉस्टल में जो है बच्चे की वापसी फेज वाइज शुरू कर दी जाएगी। जो रिम्स के पीआरओ हैं उनकी माने तो पहले फेज में जो दूर दराज के रहने वाले बच्चे हैं उन्हें वापस बुलाया गया है, यानी कल वापस बुलाया गया है। और पहले जो है वो जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें वापसी दी गई है। इस दौरान पहले बच्चों को एफिडेविट कराना पड़ेगा। एफिडेविट कराने के बाद अपने परिजनों के साथ, वो अपने अभिभावकों के साथ यहां पर पहुंचेंगे और फिर उन्हें हॉस्टल अलग तरीके से जो रूम है वो अलॉट किया जाएगा और फिर पठन पाठन का कार्य शुरू होगा। इसके बाद जो एमबीबीएस के बच्चे हैं उन्हें भी यहां पर फिर से अनुमति मिलेगी। सभी कागजों को पूर्ण रूप से जमा करने के बाद एक बार फिर से नए सिरे से जो उन्हें हॉस्टल है वो अलॉट किया जाएगा और फिर जो तमाम बच्चे हैं वो यहां आकर रह पाएंगे। अब देखना होगा कि कल से यानी सोमवार के दिन से जब फिर से बच्चे की वापसी यहां पर होती है तो किस तरीके से उन्हें रूम अलॉट किया जाता है और किस तरीके से वो हॉस्टल परिसर में शांति का माहौल बनाकर रहते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने धनबाद थाने में जमकर बवाल काटा है। मायके वालों ने ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप लगाया। ससुराल पक्ष के 2 लोगों पर थाने के सामने दर्जनों महिलाओं ने चप्पल से उनकी पिटाई कर दी, साथ ही बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। मायके वालों ने पुलिस पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के जेसी मल्लिक रोड में महिला शिल्पी कुमारी की मौत हो गई है। महिला गर्भवती थी। ससुराल के लोग शव को SNMMCH अस्पताल में छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद थाने में जमकर बवाल हुआ। वो मेरा 3 महीने का प्रेग्नेंट बहन को मार दिया है। 3 माह पुलिस को पैसा खिलाया। कल 4 घंटा बाद पुलिस यहाँ केस लिखा है। जब नेता लोग से फोन की कर रहा है तब पुलिस केस लिखा है। पुलिस हम लोग का बात नहीं सुन रहा था, सब पैसा खा के बैठा है। वो 2 जन का खूनी है, 2 जन का। कितना बार दहेज दिया जाता है, कितना बार आप लोग बताइए, कितना बार दहेज दिया जाता है। कल 7 बजे रात को हत्या हो गया। फोन के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया। जब हम लोग गए तो उसको मार दिया गया था। अब बॉडी को PMCH में रख के भाग गया। वहीं सरायकेला पुलिस ने सहदेव महतो हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी सुलेखा महतो और उसके प्रेमी जयसेन कुंभकार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 2 शूटर अशोक लायक और मेघनाथ कुंभकार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नाजायज संबंध में पत्नी ने ही पति की हत्या की साजिश रची। मृतक की पत्नी सुलेखा महतो का जयसेन कुंभकार के साथ नाजायज संबंध था और इसकी भनक सहदेव महतो को लग चुकी थी, जिसका विरोध करने पर दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान रच दिया। 50,000 में मौत की सुपारी देकर पत्नी और उसके प्रेमी ने सहदेव महतो की हत्या कर दी। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि जो मृतक था सहदेव महतो, उसकी बीवी और उसके बीवी का जो प्रेमी था उसका नाम था जयसेन कुंभकार। ये दोनों के साजिश से इसको मरवाया गया है और तो ये दोनों को, और उस दिन से ये फिर फरार चल रहा था जयसेन कुंभकार।